अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। अक्सर देखा जाता है या अक्सर सुना जाता है कि गुरु भाई बहन कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही सुचारू रूप से ठीक चल रहा है, गुरु महादेव की बहुत दया हो रही है मुझ पे, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। अक्सर देखा गया है। और कुछ ऐसे भी गुरु भाई बहन हैं जो कि कहते हैं कि भाई जीवन मेरा कष्ट में बीत रहा है। इसी तरह के एक गुरु भाई से मेरी बात हुई और कुछ आ गई होगी महादेव की दया से थोड़ी बहुत परेशानी। तो देखिए, जीवन है तो परेशानी तो आना ही आना है, कष्ट तो आना ही आना है। आप सबको पता है कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी महात्मा या कोई भी धर्मात्मा या साक्षात ईश्वरीय शक्ति ही क्यों ना आई हो, थोड़ा बहुत कष्ट जरूर आया है उनके जीवन में। जो घबरा गया है वो फिर मुरझा गया है, और जो घबराया नहीं है वो हमेशा जो है कि हर स्थिति परिस्थिति में खड़ा रहा है और डगमगाया नहीं है उसका आत्मविश्वास। गुरु भाई कुछ घर की समस्या बता रहे थे, तो मैंने कहा कि गुरु भाई देखिए, आप 3 नियम ईमानदारी से कीजिए। परिस्थिति कुछ भी हो, आप 3 नियम ईमानदारी से कीजिए। और साहब की एक वीडियो दिखाई मैंने गुरु भाई को, जिसमें साहब श्री हरिंद्रानंद जी साफ कह रहे हैं कि महादेव आपसे जुड़ा हुआ शिव शिष्य या शिव शिष्या, उसके जीवन में अगर आप दुख देते हैं तो मैं मानूंगा नहीं। और महादेव ने साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बात को महत्व दिया है। आज देश विदेश दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, बहुत ही कम गुरु भाई बहन हैं जिनके जीवन में दुख है। सिर्फ साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बदौलत, जिन्होंने महादेव से खुल के बोला है कि महादेव आप जो है कि आपका नियम कानून जो भी है, लेकिन शिव शिष्य के जीवन में अब ऐसा नहीं है कि उसे खाने की तंगी हो, पहनने की तंगी हो, रहने की तंगी हो। और महादेव ने आज देख लीजिए, आज किसी भी शिव शिष्य का चेहरा देख लीजिए चमकता हुआ नजर आता है। तो साहब श्री हरिंद्रानंद ने तो खुद उस महादेव से हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए कि महादेव नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा अगर हमारे गुरु भाई बहन जो है कि सुखी नहीं रहेंगे तो। और आज कदापि 2, 4, 10 या जो भी गुरु भाई बहन है जिनके जीवन में कष्ट है, तो कदापि इस विश्वास रखिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बात पे। अगर विश्वास करके आपने शिव को गुरु बनाया है और 3 नियम आप कर रहे हैं, तो इस बात का भी आप विश्वास रखिए, इस बात का भी आप एकदम विनम्रता से पालन कीजिए कि साहब ने जो बात कही है वो बात एकदम अटल सत्य है, उसमें कहीं से कहीं कोई झूठ नहीं है। 3 नियम से आपके जीवन का हर दुख मिटने वाला है, और हर दुख मिटता है, इस बात की गारंटी मैं भी ले रहा हूँ साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बातों से ही। क्योंकि खुल कर साहब ने कहा है कि महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिव शिष्य उसे पहनने को पैरों में चप्पल नहीं हो, और जो है कि खाने के लिए अन्न नहीं हो, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, जब प्रभु श्री राम वन में पहुंच गए थे, तो प्राकृतिक ने, धरती माता ने कहा कि प्रभु आप आए हैं इस वन में, और जिन रास्तों से चल के आए हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, धन्यवाद देवी, आपने इतना सोचा मेरे लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन धरती माता ने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप, मेरी भी कुछ इच्छा है कि आप जिस डगर से आए हैं, जिस राह से आए हैं, मेरे पास इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो प्रभु श्री राम ने कहा है कि अगर आप जिद्दी कर रही हैं, आप नहीं मान रही हैं, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते पे बहुत से मैंने
कंकड़ पत्थर कांटे पड़े हुए देखे थे, उन कांटों को, उन कंकड़ पत्थरों को आप हटा दीजिए। तो धरती माता एकदम से सोचने लगी कि प्रभु आप तो आ चुके हैं, अब क्यों उन रास्तों को आप साफ करवा रहे हैं, क्यों अब उन रास्तों पे आप जो है कह रहे हैं कि उस पर कांटे नहीं होने चाहिए, उस पर जो है कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, आप चल के आ चुके हैं, अब आपको इस बात की चिंता क्यों है। तो प्रभु श्री राम ने कहा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो चल के आ गया, मुझे जो चुभन हुई, मुझे जो कांटे चुभे या कंकड़ पत्थर मेरे पैरों में चुभे, उस दर्द को मैं तो सह गया, लेकिन पीछे से मेरा छोटा भाई भरत आएगा और शायद उसके पैरों में कंकड़ पत्थर चुभेंगे, उन कांटों को चुभन से उसका हृदय छलनी हो जाएगा, किसी रास्ते से मेरे भैया गए हैं। तो यानी उस प्रकृति ने, उस माँ धरती ने उस रास्ते को साफ कर दिया। उसी प्रकार हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने भी इस बात को गुरु से रखा है कि जिस दर्द को या जिस तकलीफ को मैं झेल चुका हूँ, वो तकलीफ, वो दर्द आप शिव शिष्यों के या शिव शिष्या के जीवन में मत दीजिएगा महादेव। वो लोग आपका नियम कर रहे हैं, आपके कायदे कानून को कर रहे हैं मेरे बताए रास्ते पे, तो इसलिए महादेव आप उनको हमेशा खुशहाल रखिए, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। बहुत खुल के साहब ने कहा है कि शिव शिष्य के जीवन में लौकिक परलौकिक स्वतः पूर्ण आते हैं। गुरु भाई को मैंने ये बात समझाई, मेरा जितना समर्थ है समझाया, क्या मैंने उनसे प्रार्थना निवेदन किया, गुरु भाई घबराइए मत, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको मैं प्रणाम।